गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, अभी हाल ही में आरपीएससी अजमेर द्वारा आरएस परीक्षा 2023 का फाइनल रिजल्ट घोषित किया गया है। कुल 972 पद थे, जिनमें लगभग 491 पद स्टेट सर्विसेज के लिए और लगभग 481 पद सबऑर्डिनेट सर्विसेज के लिए आरक्षित थे। साथियों, हम लोग ये भी जानते हैं कि आरपीएससी द्वारा आयोजित यह राजस्थान का सबसे प्रीमियर एग्ज़ाम है। हम लोग ये भी जानते हैं कि यूपीएससी यानी आईएएस के बाद स्टेट की यह दूसरे दर्जे की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा है। और वैसे भी साथियों, होम स्टेट का मैटर होता है, तो फिर इसके प्रति यूथ में, स्टूडेंट्स में आकर्षण और अधिक स्वाभाविक है। हम लोग ये भी जानते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सरकारों की नीतियों, उनकी योजनाओं, उनकी महत्वाकांक्षाओं को रूट तक, धरातल तक पहुंचाने, उन्हें क्रियान्वित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी इन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों के कंधों पर भी होती है। हम लोग ये भी जानते हैं कि भले ही नीति निर्माण का अधिकार व्यवस्थापिका या राजनेताओं के पास होता है, लेकिन बावजूद इसके अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके आधार पर एक पार्टिसिपेटरी भूमिका सिविल सर्वेंट्स की ही होती है। तो साथियों, भारत जैसे देश में भले ही आज के दौर में बहुत सारे करियर के ऑप्शंस खुले हों, चाहे कॉरपोरेट का सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, इवन अब्रॉड में करियर के ऑप्शंस हों, लेकिन बावजूद इसके हमारे समाज में हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्जियंस के बीच आज भी कोई सबसे बड़ा विजन, सबसे एम्बिशन और साथियों कोई डेस्टिनेशन है तो वो सिविल सर्विसेज में एंट्री है। बेशक बहुत सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम है इंडिया का। हम लोग ये भी जानते हैं कि साथियों, भले इंजीनियरिंग साइंस यानी चाहे आईआईटीज़, मेडिकल साइंस, सीए, सीएस, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और दूसरे फील्ड्स के साथ इवन दूसरे जॉब में भी कोई स्टूडेंट चला जाए, कोई कैंडिडेट चला जाए, लेकिन उस रसूख, उस गेम चेंजर जो सैंक्शन्ड पावर्स हैं, उसके आकर्षण और उस रुतबे के आकर्षण के कारण अपने दशकों का समय, कुर्बानी, संघर्ष इन एग्ज़ाम्स को फाइट करने में वो डिवोट करता है, अपना क्वालिटी टाइम डिवोट करता है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि सक्सेस जैसो बहुत टफ है, बहुत कम है, लेकिन बावजूद इसके जो सामाजिक हमारा ढांचा है, परिवेश है, जो परंपरागत एक सेटअप है, उसमें भले ही साथियों सैलरीज या धन का आवंटन कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो गेम चेंजर और जो सैंक्शन्ड पावर्स के साथ कम्युनिटी सर्विस, देश की सेवा, लोगों की हेल्प करने के विधान, संविधान और कानून द्वारा जो प्रदत्त उनके पास अधिकार हैं, वो अल्टीमेट हैं। हालांकि साथियों, एक बहुत हकीकत वाला डेटा ये भी है कि आज़ादी के बाद इस पद को कमज़ोर करने के प्रयास बहुत बड़े स्तर पर होते रहे हैं, लेकिन आज भी ये सबसे पावरफुल पोस्ट है। और साथियों, अंग्रेजों के ज़माने में तो इसे स्टील का गेट कहा जाता था, यानी इसके अनलिमिटेड पावर्स इन पोस्ट्स के पास थी, और शायद वही ट्रेडिशन आज भी चला आ रहा है। साथियों, लोगों के बीच सूचनाएं साझा करने, उन्हें आदान प्रदान करने के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई और भी प्लेटफॉर्म, अभी इन दिनों
इस एग्ज़ाम में सफल हुए कैंडिडेट अभ्यर्थियों की संघर्ष गाथा, उनकी कम्युनिटी, उनके इलाके और न जाने कितनी सारी सूचनाएं बाढ़ की तरह तैर रही हैं, रेंग रही हैं। लोग अपने अपने स्तर पर सफल अभ्यर्थियों का इस्तकबाल कर रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं। हालांकि साथियों, पहले के ज़माने में ये जो सर्विसेज थी, इनमें ज़्यादातर अर्बन सेंटर्स के बच्चे सेलेक्ट होते थे। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि इस ज़माने में दूर दराज गांव ढाणी खेती किसानी की परंपराओं से मजदूर और जो भी साथियों पिछड़े पड़ के जो इंडिकेशंस वाले लोग हैं, वो लोग भी अब बड़ी संख्या में इन सर्विसेज में एंट्री कर रहे हैं, अपनी मेहनत, अपने संघर्ष, अपने डेडिकेशन के बल पर। हालांकि साथियों, आरपीएससी या यूपीएससी कास्ट वाइज, कम्युनिटी वाइज कोई डेटा अवेलेबल नहीं कराती। हालांकि रिजर्वेशन के अपने श्रेणियां हैं साथियों, लेकिन बावजूद इसके बहुत खुशी की बात है कि पूरी तरह से खेती किसानी और संघर्ष की गाथाओं से लबरेज, जैसे जाट कम्युनिटी के टॉप 10 में 6 कैंडिडेट्स हैं और इसी तरह से जो दूसरी कम्युनिटीज हैं गांव देहात की, उनके जो स्टूडेंट सफल हुए हैं वो बहुत खुशी देते हैं। साथियों, मैं जिस इलाके से मेरा संबंध है वो मेवात का इलाका है। हम लोग जानते हैं कि अभी 3-4 जिले कम से कम राजस्थान में मेवात में शामिल हैं, जैसे भरतपुर, अलवर, डीग और तिजारा, खैरतल का इलाका। बड़ी संख्या में यहाँ हमारी कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन इस बार बहुत खुशी की बात है कि आज़ादी के बाद हमारे 4 कैंडिडेट, 4 स्टूडेंट्स अंतिम रूप से सफल हुए हैं और ये अपने आप में प्रेरणा देने वाली बात है। हालांकि कम्युनिटी हेल्प के लेवल पर हो सकता है उन्हें कुछ भी नहीं मिला हो, उनके अपने संघर्ष है, उनके पेरेंट्स की मेहनत है। इस सर्विसेज के प्रति आकर्षण इतना गजब का, इतना अमेजिंग है साथियों कि बचपन के दौर में ही अगर कोई स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा भी बेटर फील हो तो फिर पेरेंट्स, गार्जियंस, मेंटर्स, टीचर्स और जो भी साथियों तालीम से जुड़े लोग हैं, उनकी यही आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन होती है कि बड़े होकर ये सिविल सर्विसेज में जाएं, आईएएस बने, पीसीएस एग्जाम फाइट करें। यानी साथियों, आकर्षण है समाज में, जो स्पेस, जो इज्जत, जो रसूख, जो एहतराम सोसाइटीज अवेलेबल कराती है, देती है, तो उसका आकर्षण स्वाभाविक है स्टूडेंट्स के बीच। साथियों, हालांकि 4 कैंडिडेट, 4 स्टूडेंट्स हमारे इलाके से सेलेक्ट हुए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन मुझे पर्सनली एज ए अदना सा शिक्षक आज भी ये ऊंट के मुंह में जीरा फील होता है। साथियों, लगभग 30 से 40 लाख की बड़ी कम्युनिटी, बड़ा इलाका और साथ में हरियाणा और आसपास का क्षेत्र भी है। लेकिन और एक और इसमें बात जोड़ूं कि जहां अभी पिछले दिनों हम लोग जानते हैं साथियों कि पश्चिमी राजस्थान में एक बस का हादसा हुआ, तो न्यूज़पेपर्स में खबर थी कि 200 किलोमीटर तक ट्रॉमा सेंटर्स नहीं थे। साथियों, हम उन क्षेत्रों की जटिलताएं, विषमताएं, भौगोलिक परिस्थितियां, कम्युनिकेशन की जो हर्डल्स हैं, उन सबको जानते हैं और उसके बावजूद गांव ढाणियों से, देहातों से निकलकर बच्चे दूर दराज से बड़े शहरों, देश की राजधानी, स्टेट की राजधानियों में पहुंचकर अपनी संघर्ष गाथाएं लिखते हैं, कुर्बानियां देते हैं और फिर एक दिन रिजल्ट का परचम लहराते हैं। अभी जैसे शेखावटी की भी बात कर लें साथियों, वहां बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इन एग्जाम्स में पहले भी पास होते रहे हैं और अभी भी उन्होंने परचम लहराया है। बड़ी कुर्बानियां हैं उन लोगों की। उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के साथ, पब्लिक सेक्टर के साथ हजारों की संख्या में बहुत क्वालिटी तालीम वाले
इदारे, चाहे स्कूलों की बात कर लें, कॉलेजेस की बात कर लें, इवन यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लें, उन्होंने ओपन की हैं और एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर डेवलप किया है। हमारा इलाका साथियों, देश की राजधानी दिल्ली और हमारी अपनी राजधानी जयपुर और इवन आसपास के इलाके को देखें तो बहुत इसकी ज्योग्राफी बहुत फेवरेबल है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके साथियों, आज़ादी के बाद भी जो हमारी जो भूमिका है, हमारी जो रेस है, वो हमें बहुत रीथिंकिंग करने के लिए मजबूर करती है। आखिर क्या ऐसे कारण हैं कि हम आज भी, इवन साथियों दूसरे एग्जाम्स में भी, भले ही हम खुद से सेटिस्फाइड हो जाएं, लेकिन जो हमारे सराउंडिंग कम्युनिटीज़ हैं, हमारे जो और जो दूसरे समाज हैं, उनके कंपैरिजन में हमारी भूमिका साथियों उस स्तर या उस इंस्पिरेशन की नहीं है। फिर सवाल ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। साथियों, ये तालीम का ज़माना है, क्वालिटी तालीम का ज़माना है और ये सोसाइटीज़ के ट्रांजिशन का ज़माना है, मुल्कों के ट्रांजिशन का ज़माना है, कंट्रीब्यूट करने का ज़माना है। इसमें और बल्कि साथियों, ये इन्हीं रास्तों से पहचान का ज़माना भी है। आपके मेयार, जो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी है, जो आपका मेयार है, उसकी खुशबू फैलाने का ज़माना भी है। तो फिर क्यों ना साथियों हमें अपने प्रयास, अपने एफर्ट्स, अपनी कुर्बानियाँ, अपने कमिटमेंट, अपने हार्डवर्क, अपनी कंसिस्टेंसी, अपनी ऑनेस्टी, अपना डिवोशन अब बढ़ा देना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, ये जो 4 हमारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, कम से कम इनके अपने पेरेंट्स के, इनके अपने गार्जियंस के, इनके अपने पर्सनल एफर्ट्स हैं। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है साथियों कि जिन कम्युनिटीज़ से, जिन कौमों से बच्चे ज़्यादा संख्या में सेलेक्ट हो रहे हैं, उनके पीछे बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं। जैसे फॉर एग्जांपल साथियों, मैं किसी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से जयपुर के मीना हॉस्टल में क्लासेज लेने जाया करता था। साथियों, आपको हैरत होगी कि देश का, कम्युनिटी का कितना भी बड़ा लीडर हो, कितना भी बड़ा रसूख वाला हो, कम्युनिटी हॉल, मेस और गेस्ट रूम से आगे उनकी एंट्री नहीं थी। यानी जो क्वालिटी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर सकते हैं, हर्डल्स बन सकते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। मेरे कई साथी कम्युनिटी हॉस्टल्स के वार्डन रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, तो मैंने उनको समझने की कोशिश की। साथियों, डिसिप्लिन के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया, मेरिट के साथ कभी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस समाजों के यही रहे हैं। जो साथी हमारे सेलेक्ट हुए हैं वो हमारे रोल मॉडल हैं, हमारी कम्युनिटी के एम्बेसडर हैं। साथियों, अब वक्त आ गया है कि हमें सिविल सेवा, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो और बल्कि दूसरे एग्जाम्स में भी अपनी भूमिकाएं बढ़ानी होंगी। हमारे एम्बिशंस साथियों अब जागने चाहिए। इसके लिए जो एज ए टीचर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है साथियों, हमें गांव गांव, देहात देहात अब अपने क्वालिटी इदारे खोलने चाहिए बिना देर किए। हमें लाइब्रेरीज 724 वाले मॉडल से खोलनी चाहिए और साथियों वो डिजिटल मोड के एक्सेस से लबरेज हों। वैसे भी अब तो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड का ज़माना है। देश के, दुनिया के किसी भी बेस्ट टीचर, बेस्ट बुक या बेस्ट सोर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये फैसिलिटीज़ हमारे बच्चों को मिले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मिले,
कम्युनिटी स्कॉलरशिप मिलें, CSR के जो फंड्स हैं उनको एक्सेस करें, और साथियों उस कम्युनिटी हेल्प से जो देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में हमारे बच्चे तालीम याफ्ता बने, पहुंचे। तालीम के लिए साथियों हमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, भले ही उसके लिए हमें अपना देश प्रदेश छोड़कर भी बाहर भी जाना पड़े। जो साथी किसी एग्जाम को क्रैक कर लें वो अपनी महत्वाकांक्षाओं को नहीं रोकें, वो फिर प्रिपरेशन करें। साथियों इस एग्जाम में बेशक टाइम ज़्यादा लगता है, बेशक एफर्ट्स ज़्यादा करने होते हैं, बेशक पेशेंस की ज़रूरत है, लेकिन मैं तारीख का, हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि दुनिया में जितने भी तारीखी काम हुए, बड़े काम हुए, उन सब में वक्त लगा। ग्रेट चाइना वॉल की अगर बात करें तो साथियों सैकड़ों सालों में बनी थी। हम लोग आगरा के ताजमहल को जानते हैं कि लगभग 22 साल में 20,000 मजदूरों और 1,000 हाथियों की कुर्बानियों और बड़े पैसे के इन्वेस्टमेंट से ताजमहल बना। और हम लोग जानते हैं कि आज इस देश में सबसे ज़्यादा टूरिज्म में किसी इमारत से अगर रेवेन्यू आता है तो वो ताजमहल है। दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो दुनिया में बड़े काम करने और बड़ी जंगें लड़ने में वक्त लगता है। तो साथियों हमें ये मोटिवेशन देना होगा कि हमें सस्ते में आउट नहीं होना। भले ही हम एक बैकअप प्लान की तरह शॉर्ट टाइम में अर्ली फेज में सेलेक्ट हो जाएं, काम करने लग जाएं, लेकिन हमारा इंस्पिरेशन, एस्पिरेशन बहुत लंबा होना चाहिए, बहुत बुलंदी वाला होना चाहिए, बहुत आगे बढ़ने का होना चाहिए। ये हमें बूस्टर डोज की तरह अपने स्टूडेंट्स, अपने बच्चों, पेरेंट्स, गार्जियंस, इलाकों में साथियों ये संदेश, ये फीलिंग्स हमें इंजेक्ट करनी होंगी, उन्हें समझाना होगा, बताना होगा। साथियों जिन सैंक्शन पावर्स के साथ स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स इन सेवाओं में जाते हैं, वाकई में ये गेम चेंजर है। हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज में तालीम को और इस तरह की सेवाओं में शामिल होने को सबसे टॉप पर रखना होगा। हम अपने शादी ब्याह और जो दिखावे की रस्में हैं उनमें कटौती कर लें, बल्कि साथियों मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप के पास उतनी फैसिलिटीज नहीं हैं, उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, तो आप बैन लगा दें, लेकिन अपने बच्चों पर जो इन्वेस्ट करें, जो एक परमानेंट इज्जत है, जो परमानेंट साथियों रोल मॉडल बनने, कंट्रीब्यूट करने का एक मार्ग है, उस पर अपना सब कुछ लुटा दें। और जो थोड़े भी टैलेंटेड, थोड़े भी मेहनती बच्चे हैं उनको केयर करें। गांव गांव, चौराहे चौराहे बच्चों को तालीम देने, उनकी एक्सेस को और बेटर करने की कोशिशें करें। जो भी साथी, जो भी जिम्मेदार लोग, जो भी फिक्रमंद लोग हैं, वो इस कोशिश में अपनी कुर्बानियां दें। वैसे भी साथियों ये कुर्बानियों का टाइम है, यानी हमें एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह, किसी फ्लैगशिप या पायलट प्रोजेक्ट की तरह साथियों इसका मिशन बनाना होगा। और जो भी हमारे लोग कम्युनिटी डेवलपमेंट में जिनका बिलीव है, वैसे भी साथियों इंडिविजुअल का डेवलपमेंट कभी भी कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं बन सकता। इसलिए हमें कम से कम जो पढ़े लिखे, जो संजीदा लोग हैं, साथी हैं, उन्हें ये बिलीव बढ़ाना होगा कि कम्युनिटी डेवलपमेंट ही सॉल्यूशन है। और इसके लिए हमें ये मिशन, ये प्रयास अपने अपने स्तर पर, भले ही साथियों मैं कहता रहता हूं कि चिड़िया की चोंच में पानी के बराबर आपकी हेल्प हो, लेकिन हम उसे करना शुरू कर दें और फिर एक दिन इंशाअल्लाह वो आएगा, वो हमें मिलेगा कि जब हमारे गांव गांव, देहात देहात से रिजल्ट्स आएंगे। ये भी हम जानते हैं कि अब खेती किसानी से जो कि छोटी हो गई हैं, ज़मीनें हमारे हाथों से बहुत फिसली हैं,
तकसीम हुई हैं। तो फिर अब दूसरे रास्तों में हमें अपने गोल और अपने विज़न बढ़ाने होंगे, हमें स्किलफुल होना होगा। और साथियों, जो भी सिलेबस है, जैसे हम लोग जानते हैं कि 3 चरण हैं, प्री, मेंस, इंटरव्यू, और उसका जो सिलेबस है, उसकी जो ग्रूमिंग है, उसके लिए जो चाहिए रॉ मटेरियल, वो सब हमें अपने बच्चों को हम अवेलेबल कराएं। उनकी स्किल जो भी उनके राइटिंग के स्किल्स हैं, उन्हें एक्सपोज करें, उन्हें इन्हांस करें, उन्हें ग्रूमिंग दें, उन्हें बेटर कराएं। और उनमें बहुत छोटी एज से ही साथियों हम हार्ड वर्क करने, जिंदगी में कुछ बड़ा करने, कुछ नाम कमाने, कम्युनिटी हेल्प, इलाकों की हेल्प, सिस्टम की हेल्प, कुछ कंट्रीब्यूट करने का मैसेज की इंस्पिरेशन उनके अंदर डालना होगा। और फिर एक दिन हमारा जो आइडिया ऑफ बेटर मेवात है, बेटर इलाका है, वो साथी उसको सक्सेस मिलेगी। टाइम लग सकता है, लेकिन ये मैं तारीख का स्टूडेंट हूं, मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में जैसा जिसने बोया, जितनी मेहनत किसी ने की, ऊपर वाला किसी की मेहनत नहीं रखता, भले ही हम दुनिया वाला चीटिंग कर दें, दुनिया वाले लोग। और साथियों, वैसे भी ये ट्रांसपेरेंसी का दौर है। अब तो ये ख्याल भी हम निकाल दें कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये नेगेटिविटी है। मजबूरियां साथियों ढोंग है, कमजोरी का निशानी है। मजबूरियों की कोई जगह नहीं है। हर कंडीशन में, हर मजबूरी में, हर परिस्थिति में लोगों ने रिजल्ट्स दिए। माता पिता लोगों के नहीं, यतीम बच्चों ने, विकलांग बच्चों ने, फिजिकली चैलेंज्ड बच्चों ने, बल्कि साथियों लोगों ने ट्यूशन पढ़ाकर, क्लासेज ज्वाइन कर और छोटे छोटे काम करके अपने जो भी आजीविका के साधन थे या टिकने के साधन थे उनको पूरा किया और फिर एग्जाम निकाले। बशर्ते कि हमारा मोटिवेशन बहुत सॉलिड हो, सेल्फ मोटिवेशन हो, हम ऑनेस्ट हों, पेरेंट्स और इलाके की फिक्र हमारे अंदर हो, ये फिक्र भी हमारे अंदर हो कि ये जमाना अब चेंज का जमाना है। बेहतर रास्ते अब शॉर्टकट या लीगल इलीगल वाले नहीं हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी यही है। पुख्ता विकास जिसको हम बोलते हैं साथियों, या डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो भी यही है। यानी वक्त लगने दो, टाइम लगने दो, लेकिन दूरंदेशी से हमें ट्रूली अपने एफर्ट्स, अपनी कुर्बानियों को बढ़ाना होगा और जो लेवल्स हैं एग्जाम क्रैक करने के, वहां तक पहुंचना होगा। बल्कि साथियों, मैं इस दुनिया से बहुत जुड़ा रहा, एज ए मेंटर भी, एज ए टीचर भी। इस देश में बहुत कम टीचर्स और बहुत कम इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो इन लेवल्स पर वर्क कर रहे हैं। हमें तो उन लेवल्स तक ही पहुंचना है, भले ही कोचिंग इंडस्ट्री हो, दूसरे रास्ते आपको जो भी सपोर्ट करें। मैं तो ये कहता हूं कि अगर आपको नीड नहीं है तो नहीं भी करें। मेरा एक साथी था जिन्होंने, उस जमाने में 2 सब्जेक्ट चलते थे, तो उन्होंने फिलोसफी और मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री साथियों अपने ऑप्शनल रखे। जब सफल हुआ, वो हिंदी मीडियम का टॉपर स्टूडेंट था आईएएस में, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपने ये 2 सब्जेक्ट ही क्यों रखे? तो उसने कहा कि सर, मैंने 2 सब्जेक्ट इसलिए रखे कि मेरा एक भैया या 2 भैया थे, उनके पास ये सब्जेक्ट थे, उनका सिलेक्शन हो गया था, तो उनका मटेरियल मुझे मिल गया था। मुझे अल्टीमेटली यूपीएससी में सेलेक्ट होना था। अगर मुझे, चूंकि मेरे पास पैसा नहीं था, मैं गरीब था, अगर मुझे मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग साइंस का मटेरियल भी मिल जाता तो भी मैं यूपीएससी क्रैक कर लेता, क्योंकि मेरा विजन मटेरियल नहीं था, मेरा विजन सब्जेक्ट नहीं था, मेरा विजन था यूपीएससी क्रैक करना। तो साथियों, हमारी क्षमताएं बहुत अनलिमिटेड हैं। जब दूसरे लोग कर सकते हैं
दूसरे लोग हर परिस्थिति में रिजल्ट दे सकते हैं तो हमें भी देना चाहिए। हालांकि ये सबके लिए एक मैसेज है, इस दुनिया में हार्ड वर्क का कोई तोड़ नहीं है। हमें अपने जो खर्चे हैं उनको कर्टेल करना होगा, हमें अपनी मेहनत मजदूरी में और बढ़ावा देना होगा, उनको उनमें इजाफा करना होगा, हमें और सीरियस होना होगा और संजीदगी से काम करना होगा। और इसके लिए जो भी मैकेनिज्म हम बना पाए, हमें मिले, उसको एक्सेस करने की कोशिश करनी होगी। और अपने अपने स्तर पर, भले ही साइलेंट मोड में, साथियों रियाकारी की कोई, दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। आपको जहां मौका मिले आप अपने एफर्ट्स, अपनी कुर्बानी, अपना मोटिवेशन स्टूडेंट्स, कैंडिडेट्स में झोंक दें। बहुत ही यानी साथियों बिना आवाज, बिना आहट किए आप काम करते जाएं। जो भी आपको आप बेटर से बेटर कर सकते हैं। तो कुल मिला के साथियों इन सेवाओं में या इन एग्जाम को क्रैक करना चाहिए, इनमें आना चाहिए। बहुत सारी डिबेट्स हैं, अच्छी सेवा है क्या है, उसमें नहीं जाना। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सिविल सेवाओं का अपना बड़ा महत्व है और एक आम से आम बच्चा बिना बड़े रिसोर्सेज के जिस बुलंदी को छू सकता है, ये बहुत अमेजिंग है। आज आप कोई बिजनेस करके देखिए साथियों, मेरे कई साथी बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया, उसके बावजूद भी इनकम जनरेट हो नहीं हो। लेकिन यहां देखिए कि आपको मेहनत करनी है, आपको इन्वेस्ट करना है खुद को, और एक दिन रिजल्ट है। बल्कि साथियों इस देश का कोई भी एग्जाम, उसमें टाइम लग सकता है लेकिन वो मेहनत से क्रैक किया जा सकता है, और वो भी आपकी इंडिविजुअल मेहनत और आपके इंडिविजुअल जो सेल्फ मोटिवेशन है उसके बल पर। जगह मायने नहीं रखती, आपको सिलेबस देखना है, आपको सिलेबस लर्न करना है। बल्कि जो भी पढ़ें, जो भी स्टडी करें, उनके साथ या उसमें खुद को घुलने मिलने के एफर्ट्स करने, उसको अपनी पर्सनैलिटी में उतारने की एफर्ट्स करने। रियाकारी या दिखावे के लिए आपको स्टडीज नहीं करनी, बल्कि साथियों उस चिड़िया की आंख की तरह आपका बिल्कुल फोकस तरीके से उस एग्जाम की प्रिपरेशन करें। बल्कि मेरा लास्ट में ये भी है कि जो आपके स्कूल के जमाने की एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उनको बहुत ही फोकस तरीके से, बहुत सिंसियरिटी के साथ, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड उन्हें स्टडी करें और जैसा लिखा है वैसे ही लिखने की कोशिश करें। तो एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। मेरे स्टूडेंट्स जो सफल हुए, मैंने देखा कि जो उंगलियां थी वो लिखते लिखते फिटे की तरह हो गई थी। तो साथियों लिखें बहुत, पिछले एग्जाम्स के किस तरह के पैटर्न, किस तरह के क्वेश्चंस रहे, उन सबको आप बहुत साइंटिफिक उनका रिव्यू करें और फिर चलते जाएं मुसाफिर की तरह एक सफरनामे में। एक दिन वो बड़ी बुलंदी, बड़े प्लेटफॉर्म्स आपका वेट कर रहे हैं। तो खैर साथियों, हम सब जितना हो सके हम एफर्ट्स करें और फिर उस दिन का इंतज़ार करें कि इन रिजल्ट्स में हमारे बच्चे, हमारे इलाके के लोग बड़ी संख्या में सफल हों, अपना परचम लहराएं और फिर जो भी नेगेटिविटी हमसे जुड़ी, हमारे इलाके से जुड़ी, एक दिन हमारी पहचान बन जाएगी कंट्रीब्यूट करने की। तो साथियों मेरा आपसे यही कहना है कि हम अब बेटर आइडिया ऑफ मेवात इलाके का मिशन बनाकर आगे बढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच साथियों।